YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इन चनों के पकौड़ों में कुछ तो ऐसी खास बात होगी कि आज दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक फलाफिल को अपने मुल्क की इजाद कहते हैं। मिस्र के रहने वाले कहते हैं कि फलाफिल दौरे फिरौन के ज़माने की डिश है। लबनानी कहते हैं कि फलाफिल उनकी 1000 साल पुरानी तख्लीक है, जबकि फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये उनकी नेशनल डिश है, जबकि यमनी ये कहते हैं कि फलाफिल उनकी ज़बान का लफ्ज़ है और ये यमनी डिश है। 1970 की दिहाई से पहले फलाफिल कोई इतनी मकबूल डिश नहीं थी और बस अरबों के दस्तरखान की जीनत थी, मगर आज फलाफिल दुनिया की मकबूल तरीन डिशेस में से एक है। फलाफिल मिस्र में इतना मकबूल हुआ कि मैकडॉनल्ड्स ने मैक फलाफिल को अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू का हिस्सा बना लिया। फलाफिल ऐसे भी खाया जाता है और इसका शावरमे की तरह खुब्स के साथ सैंडविच रैप भी बहुत मकबूल है। जैसा शावरमा और फलाफिल मिडिल ईस्ट में मिलता है, वैसा मैंने तो आज तक पाकिस्तान में नहीं खाया। जब भी फलाफिल की याद आती है तो घर पर खुद ही बनाना पड़ता है। तो आए फलाफिल की रेसिपी की तरफ चलते हैं। फलाफिल बनाने के लिए यहाँ एक फूड प्रोसेसर में हम हरी मिर्च, प्याज और लहसुन को बारीक पीस लेंगे। यहाँ हरी मिर्च फलाफिल को तेजी देगी, जबकि प्याज और लहसुन यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लेवर लेकर आएंगे। आमतौर से पाकिस्तानी कुजीन में चनों के साथ लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, मगर अरबिक कुजीन में यह बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जब ये हरा मसाला अच्छी तरह पिस जाए तो इसमें हरा धनिया और फ्रेश पार्सले शामिल कर दें और इनको भी अच्छी तरह बारीक पीस लें। यूं तो धनिया और पार्सले दिखने में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, मगर दोनों का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे फलाफिल चनों के बगैर नहीं बन सकता, बिल्कुल वैसे ही फलाफिल पार्सले के बगैर भी नहीं बन सकता। यहाँ एक बर्तन में हमने पिसे हुए चने शामिल कर देने हैं। अब इसमें नमक शामिल कर दें। मैं यहाँ रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह अब इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दें। ये डीप फ्राइंग के वक्त फलाफिल को फुलाता है और फलाफिल अंदर से जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें जीरा शामिल कर दें। जीरे का अर्थी और नटी फ्लेवर चनों को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। मैं बस इसमें यही मसाले इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग इसमें काली मिर्च तो कुछ लाल मिर्च का भी इजाफा करते हैं, मगर मुझे फलाफिल यूं ही अपने ऑथेंटिक टेस्ट पर ही अच्छा लगता है। फलाफिल काबली चनों से बनता है। फलाफिल बनाने के लिए चनों को एक रात पहले सादे पानी में भिगोकर रख दिया जाए और अब यहाँ हमने इनको पीस लिया है। यूं पानी में भीगे रहने से ना सिर्फ चने पानी जब्स करके फूल जाते हैं, बल्कि यूं रूम टेम्परेचर पर भीगे रहने से चने एक और अमल से गुजरते हैं जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। जब आप चनों को रूम टेम्परेचर पर भिगाकर रख देंगे तो इनमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो चनों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिड। फर्मेंटेड चनों को हजम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कोशिश करें पीसते वक्त इनमें कम से कम पानी का इजाफा करें। इस आमेज़े में हमें जितनी नमी चाहिए वो हमें हरा धनिया, पार्सले और प्याज से मिल जाती है, तो इसमें मजीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। फलाफिल का कोई ख़ास मखसूस शक्ल होती नहीं है। कोई लोग इसको कोफ्ते की तरह गोल बनाते हैं, तो कोई शामी कबाब की तरह चपटा, तो कोई इसे सीख कबाब की तरह लंबा भी बनाते हैं। मुझे बजातिर खुद फलाफिल चपटे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यूं ये अंदर से जल्दी पक जाते हैं। मैं यहाँ पहले इनको नॉर्मल साइज के कोफ्तों की शक्ल देकर रख लूँगा और फ्राई करने से पहले इनको हाथ से दबाकर चपटा कर लूँगा। गोल शक्ल के इन फलाफिल को हैंडल करना आसान होता है और मैंने अगर इन्हें यहीं पर चपटा कर लिया तो इनको उठाना रखना मुश्किल हो जाएगा। फलाफिल को मीडियम हीट पर फ्राई करें।
क्योंकि ये आमेज़ा पकौड़ों के आमेज़े के बनिस्बत काफ़ी खुश्क होता है तो इनको अंदर तक पकने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। मीडियम हीट पर कम से कम 4 से 5 मिनट पहली साइड और फिर 3 मिनट दूसरी साइड पर डीप फ्राई करें। कोशिश ये करें कि जब आप पहली दफ़ा फलाफल डालें तो इनको 4 से 5 मिनट ना पलटें। यूं ना पलटने से फलाफल की ऊपरी सतह नरम रहती है और फलाफल फूलता है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी पलटेंगे तो फलाफल फूलते नहीं है। यही सेम ट्रिक आप पकौड़ों के लिए भी कर सकते हैं। इनका रंग हमारे पकौड़ों से काफी ज्यादा गहरा होता है। टोटल 8 मिनट डीप फ्राई होने के बाद ये तैयार हो जाएंगे और अब हम इन्हें डिश आउट कर सकते हैं। इनका ऊपरी क्रस्ट हमारे देसी पकौड़ों से काफी मोटा होता है और क्रिस्पी होता है। फलाफल की ऊपरी सतह खुरदुरी होती है और अंदर से ये ग्रीनिश येलो रंग के होते हैं। पकने के बाद फलाफल को कम से कम 10 मिनट का रेस्ट दें ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। इनको बिल्कुल गरम गरम नहीं खाया जाता, बल्कि ये नीम गरम ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। फलाफल की इस रेसिपी की एक खास बात यह है कि पकने के घंटों बाद भी ये फलाफल ठंडे होकर नरम नहीं पड़ते। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस रेसिपी से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।